अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो इन सेंटेंसेस को लाजमी सीखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। अगर तुम इस बारे में कुछ जानते हो तो प्लीज मुझे बता दो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ यू नो समथिंग अबाउट दिस प्लीज टेल मी। इफ यू नो समथिंग अबाउट दिस प्लीज टेल मी। अगर तुम इस बारे में कुछ जानते हो तो प्लीज मुझे बता दो। देखो, मुझे कोई अंदाजा नहीं तुम कौन हो और किस बारे में बात कर रहे हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? लुक, आई हैव नो आइडिया हु यू आर एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। लुक, आई हैव नो आइडिया हु यू आर एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। देखो, मुझे कोई अंदाजा नहीं तुम कौन हो और किसके बारे में बात कर रहे हो। Look, I have no idea who you are and what are you talking about. मैं आपके तासुरात से बता सकता हूँ। काफी यूजफुल सेंटेंस है। I can tell from your expression. I can tell from your expression. मैं आपके तासुरात से बता सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। You know very well who I am talking about. You know very well who I am talking about. दोस्तों, राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। You know very well who I am talking about. मैं सच में नहीं जानता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I really don't know. I really don't know. मैं सच में नहीं जानता। अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। And even if I knew, I would not tell you. And even if I knew, I would not tell you. अगर मुझे पता भी होता या अगर मैं जानता भी होता तब भी तुम्हें नहीं बताता। And even if I knew, I would not tell you. तुम्हें मेरे घर में घुसने की इजाजत किसने दी? Who gave you permission to come into my house? Who gave you permission to come into my house? तुम्हें मेरे घर में घुसने की इजाजत किसने दी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? Who gave you permission to come into my house? मुझे डर है, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। I am afraid I cannot answer that. I am afraid I cannot answer that. मुझे डर है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जो बात तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि The thing you need to understand is that. The thing you need to understand is that. जो बात तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि The thing you need to understand is that. तुम्हारा दोस्त बहुत बड़े खतरे में है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Your friend is in grave danger. Your friend is in grave danger. तुम्हारा दोस्त बहुत बड़े खतरे में है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Your friend is in grave danger. हम उसकी मदद करना चाहते हैं। We want to help him. We want to help him. हम उसकी मदद करना चाहते हैं। उसकी मदद करने के लिए जो हम कर सकते हैं करेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? We will do what we can to help him. We will do what we can to help him. उसकी मदद करने के लिए जो हम कर सकते हैं करेंगे। We will do what we can to help him. मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ। I give you my word. I give you my word. मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। But in order to do this, we need your help. But in order to do this, we need your help. लेकिन ऐसा करने के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। But in order to do this, we need your help. मैं बस चाहता हूं तुम मुझे बताओ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I just want you to tell me. I just want you to
टेल मी, मैं बस चाहता हूं तुम मुझे बताओ। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है तुम्हारा दोस्त कहां गया होगा? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है तुम्हारा दोस्त कहां गया होगा? डू यू हैव एनी आइडिया वेयर योर फ्रेंड माइट हैव गॉन? डू यू हैव एनी आइडिया वेयर योर फ्रेंड माइट हैव गॉन? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है तुम्हारा दोस्त कहां गया होगा? काश मैं तुम्हें इस बारे में और बता सकता। I wish I could tell you more about it. I wish I could tell you more about it. काश मैं तुम्हें इस बारे में और बता सकता। लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? But that's all I know. But that's all I know. लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूं। ये आदमी मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? These men are humiliating my friend. These men are humiliating my friend. ये आदमी मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं ये सच नहीं है। नहीं नहीं ये सच नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? No no that's not true. No no that's not true. नहीं नहीं ये सच नहीं है। ये बस बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। काफी यूजफुल सेंटेंस है। ये बस बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, ये बस अपनी तरफ से बता रहा है। He is just exaggerating. He is just exaggerating. ये बस बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। He is just exaggerating. मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। I never thought something like this would happen to me. I never thought something like this would happen to me. मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। I never thought something like this would happen to me. काश तुमने मेरी बात सुनी होती। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I wish you had listened to me. I wish you had listened to me. काश तुमने मेरी बात सुनी होती। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। I wish I had listened to you. I wish I had listened to you. काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। I wish I had listened to you. क्या तुम बताने की जहमत करोगे तुम कौन हो? क्या तुम बताने की जहमत करोगे कि तुम कौन हो? इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Would you mind telling me who you are? Would you mind telling me who you are? क्या तुम बताने की जहमत करोगे तुम कौन हो? Would you mind telling me who you are? मुझे लगता है उसे सच ना बताना ही अच्छा रहेगा। I think it would be better if we did not tell him the truth. I think it would be better if we didn't tell him the truth. मुझे लगता है उसे सच ना बताना ही अच्छा रहेगा। I think it would be better if we did not tell him the truth. हमने परेशानी में उसका साथ देने का वादा किया था। इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? We promised to stand by him in case of trouble. We promised to stand by him in case of trouble. हमने परेशानी में उसका साथ देने का वादा किया था, या हमने परेशानी में उसके साथ खड़े रहने का वादा किया था। We promised to stand by him in case of trouble. दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये वो सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। मैं रोज़ाना आपके साथ ऐसे सेंटेंसेस को शेयर करता हूँ। आप जितनी ज़्यादा इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आसानी से आप इंग्लिश बोल सकेंगे। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।